you can't see again, you can rejoin. Okay, can you see now? Yes. Okay, Yes. perfect. Good. श्री महाभारत कथा, श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, महाभारत कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके भले श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था, शब्द दिग्घोषित हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। Good, बेटा. So that was the title song of the महाभारत series, बेटा, जो इंडिया में पहले दिखाते थे. ये उसका टाइटल सॉन्ग था. Okay, this is very good one. Okay, so let's start now our today's class. तो बेटा, जैसे मैंने आपको पिछली बार बोला था कि हम लोग जब महाभारत की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो ये जो स्टोरी है ये सुना रहे हैं वैशंपायन सुना रही हैं. वैशंपायन जो किनके शिष्य हैं, ये उनके जो जिन्होंने महाभारत लिखी है बेटा, ये खुद उन्हीं के शिष्य हैं. ओके, और वैशंपायन किसको सुना रहे हैं? ये जन्मेजय को सुना रहे हैं. ओके, ये मैं आपको पिछली बार बता चुका था. अब स्टोरी स्टार्ट हो रही है, और सबसे पहले स्टोरी को स्टार्ट करने के लिए हमें उसके महाभारत का कॉन्टेक्स्ट क्यों बना, उसके लिए हमें उनके एंसेस्टर्स के बारे में जानना पड़ेगा. एंसेस्टर्स का मतलब उनके ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर. व्हाट आर द wrong decisions they have taken that it has created such a great war. Okay, so the first story that we are going to do today beta is a story of Yayati, Puru और यादू. अब बेटा जो ययाति जो है, एक राजा ययाति हुए थे. ओके, और जो राजा ययाति थे, ही वाज द डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ राजा भरत. जो हम लोग ने भरत के बारे में बेटा किया था ना पहले, ये उन्हीं के ही ग्रैंडसन के ग्रैंडसन, मतलब उसी लाइन में थे. जो राजा ययाति थे, ही वाज मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट राजास ऑफ इंडिया, और ये काफी पावरफुल राजा थे. So the story goes like this. Long time ago, there was ऋषि शुक्राचार्य. Okay, और जो ऋषि शुक्राचार्य थे, he was known as the sage of the असुर्स. वो जो असुर लोग थे, ये उनके सेज थे, ये उनके धर्म गुरु थे. ओके बेटा, और जो राजा थे, असुर के जो राजा थे बेटा, उनकी जो डॉटर थी शर्मिष्ठा, और जो ऋषि थे, ऋषि शुक्राचार्य, उनकी जो डॉटर थी देवयानी. ओके, ये दोनों बहुत ही फास्ट फ्रेंड्स थे. दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, द बोथ ऑफ द लेडीज. ओके, what happened once time that they had a very nasty fight while they were taking bath, and someone wear the cloth of the other her friend, and they had a fight. Okay, and because Sarmistha was the daughter of the Asura king, okay, so she had a superior complexity, and when they had a fight, she threw Devyani in the well.
उन्होंने वेल में उनको थ्रो कर दिया था, और जो वेल में उन्होंने थ्रो कर दिया, आप ये पहली जो फोटो देख रहे हो, दैट इज वेयर शी हैज थ्रोन एंड शी वॉक्ड टू द पैलेस. ओके, and then and because she has thrown and then there was Raja Yayati who was passing by. वो उस समय फॉरेस्ट में हंटिंग कर रहे थे, तो उनको साउंड आया, उनको आवाज आई, सेव मी, बचाओ बचाओ, राइट. एंड देन ही वेंट एंड सी इन द वेल एंड देयर वाज ययाति. ओके, sorry, and there was Devyani, and then he saved that Devyani. He pulled her outside and he saved her. Okay, now and Devyani, so two things happened. Devyani then went to her father and she told that father, Sarmistha threw me in the well and left me there for to die. I would have died if I would not have been saved by this gentleman, the Yayati. Okay, and Sukrachar was very angry, and he was the dharma guru of the king himself. So he told the king that I am not going to do any yajna for you, and you are not going to achieve any power unless you tell your daughter Sarmistha कि वो माफी मांगे. She should apologize to Devyani. Okay, number one, and number two, that she will always be her maid. मतलब वो हमेशा ही जो देवयानी होंगी वो उन्हीं के साथ हमेशा रहेंगी और उनकी सेवा करेंगी. ओके, फॉर द लाइफ, बिकॉज द किंग हैज नो अदर चॉइस, ही हैज टू एक्सेप्ट टू गुरु शंकरादेव on the demands. So what happened, and it was agreed by the king himself. So now Sukrachar requested King Yayati that please marry my daughter, Devyani, because you have saved her life, and the person who saves the life of another person, and based on the tradition of that time, beta, the tradition जो उस समय पे चलता था, फिर उनकी दोनों की शादी हो गई. Okay, so the King Yayati, Devyani, and because Sarmistha was to follow them, because Sarmistha was the for life, so Sarmistha has to follow Devyani. So the Raja married both Sarmistha and Devyani, and they both became the queens of the King Yayati. Okay, बेटा, अब देखो उसमें क्या हुआ कि देवयानी वॉज द हेड. आई मीन उन दोनों क्वींस के बीच में भी जो मेन क्वीन थी वो देवयानी थी, बिकॉज शर्मिष्ठा वॉज सपोज टू बी serving Devyani. You know the story now. However, the both became the queen of the King Yayati. अब उसमें क्या हुआ बेटा, फिर जैसे जैसे स्टोरी आगे चलती गई, देवयानी के वन सन हुए यादू, उनका नाम था यादू, एंड शर्मिष्ठा के जो सन हुए उनका नाम था पुरु. ओके बेटा, अब क्या हुआ, यहां तक स्टोरी आ गई, इनके दोनों के बच्चे हो गए, बच्चे बड़े भी हो गए. Now, what happened that during that time, say 20 years, 30 years, King Yayati was very much, he sort of started ignoring Queen Devyani, and he started of favoring Queen Sarmistha. उनके बीच में एक तरह का वो हो गया. तो देवयानी को ये टॉलरेट नहीं हुआ, मतलब obviously because she was supposed to be the head queen, right? And Sarmistha was supposed to be the second in line of the queen. So she couldn't tolerate that the king can do favors to Sarmistha and doesn't do that favor to her. So she was very angry and she went to her father, the sage Sukracharya again, and she told the whole story to Sukracharya. So Sukracharya was very angry again. His father, he was very angry again, Devyani's father, and he said that he said that Yayati, because you are not taking the side of my daughter, you're not loving her anymore, I curse you that you will become a old man. Okay, ये बेटा ये वाली जो फोटो है ना, ये वाली फोटो है जहां पे ये जो शुक्राचार्य है उनके जो डैडी हैं, ये देवयानी है. ओके, इनके डैडी इनको ये कर्ज दे रहे हैं कि यू विल नाउ बिकम अ वेरी ओल्ड मैन इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनी ऑफ योर वर्क. ओके, तो ये किंग जो ययाति थे वो अब बिल्कुल 90 इयर्स के हो गए, मतलब फ्रॉम से 40 इयर्स और 45 इयर्स ही बिकेम 90 इयर्स ऑलमोस्ट. ओके, नाउ उनके जो दो सन थे, पुरु एंड यादू. So King Yayati went to Yadu. However, when
Devyani started crying and said that, no father, I didn't ask you to curse him. I only asked you to advise him to do the right thing, but you cursed him. Now tell us, how can he come back and become a 45-year person, right? Like that way. So Sukracharya said ki there is only one way that he can regain his 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 age is if some young person agrees to to become a old person. So क्या होगा कि कोई young person बेटा old हो जाएगा और ये जो old person है ययाति ये फिर से young हो जाएंगे. Okay, बेटा देखो ये सब stories है. You just hear the story, enjoy the story, and we will try to take the lessons out of that story. Okay, don't think, as I said in the first class, don't think too much whether it happened or it didn't happen. It doesn't matter. Okay. No one knows that much long time. Yes, and it was very very long time, so nobody knows whether anybody has just written the stories. And बेटा जो उस समय का जो सोसाइटी थी, जो उस समय के लोग कैसे रहते थे, आज से हम 5000 6000 years पुरानी बात कर रहे हैं. ओके, सो डोंट जज देम. ओके, आप ऐसा मत सोचना कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, उन्होंने ऐसा क्यों किया. वो बेटा जो सोसाइटी थी, वो जो टाइम था, दैट इज वेरी वेरी डिफरेंट. आप ऐसे सोचो, हम लोग रह रहे हैं और आज से 5000 years आगे ये सोसाइटी कितनी बदल जाएगी, हम उसको पहचान नहीं पाएंगे, वो हमको पहचान नहीं पाएंगे. ओके, सो दोज वर टू डिफरेंट टाइम्स, एरास वी आर टॉकिंग अबाउट. दैट्स पॉइंट नंबर 1. और बेटा आप ये पूरी स्टोरी में देखोगे कि कोई किसी को कर्ज देता है, कोई किसी को बूंद देता है और वो सही हो जाता है. It's really because these people have the power first to make it. We really don't know at this age कि आज अगर हम किसी को बोलें तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन उस समय वो लोग बहुत मानते थे और वैसा होता भी था. ओके, सो दिस इज जस्ट टू लेट यू नो कि जब आप लोग स्टोरी सुनो तो ट्राई टू कंसीडर कि इट माइट हैव हैपेंड और इट मे नॉट हैव हैपेंड. दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. what is important is what we are trying to learn from it and how we can apply in our current society, in our current scenario. Okay beta. Okay, so coming back to the story. अब जब उनको ये बेटा कर्ज मिला और उनको इसका एक वो भी मिल गया, तोड़ भी मिल गया कि अगर कोई यंग पर्सन अगर किंग ययाति की ओल्ड एज को ले लेता है तो किंग ययाति विल अगेन बिकम अ यंग मैन. ओके, now King Yayati wanted, obviously everybody wants to be a young man, no, nobody wants to be a 90-year-old old man. So King Yayati, yeah, so beta King Yayati, he went to his son Yadu first, and he requested Yadu that beta Yadu, can you swap the ages, can you become an old person for me and I will become a young person for you. And King Yadu said that father, what are you talking about? He's saying, आप ये क्या बात कर रहे हो, यहाँ तो जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने सन के लिए सेक्रीफाइस करते हैं और आप मुझसे बोल रहे हो कि मैं आपके लिए सेक्रीफाइस करूं और मैं क्यों दूं आपके लिए अपनी मतलब यू नो अपना एज में क्यों स्वैप करूं. the curse you got is because you didn't loved my mother, because his mother was Devyani, right? So I cannot help you, sorry. So King Yayati had no other choice and he went to Puru, his other son, and he said that, beta Puru, can you do that for me, because I wanted to live a little longer. So Puru was a very very good and pious person. He said that if that is your wish father, I will do that for you, no problem. I will become an old person and you become a young person and you continue ruling the kingdom. So Puru become an old person and King Yayati regained his young age again. Okay, and he continued to rule for some more time. But after some time, what happened? King Yayati, he realized his mistake. He realized that even after having a young age, he is not happy. He realized that even after having all the wealth of the world, he is not happy. He realized that even after having all the power in the world, there is something missing and he is still not a happy person. Okay, so he went again to Puru and he said that, Puru, beta Puru, because you have helped me some years back, I want to give you your young age and make you the king of Hastinapur, because he was the king of Hastinapur. Okay, and he cursed Yadu because Yadu has not
helped his father at this time. He cursed Yadu that Yadu, you will not be the king, you or your descendants. आपके जितने भी descendants होंगे यादू के, वो कभी भी king नहीं बन सकते. Okay, and he said that Yadu has to leave the kingdom and go. Okay, so that is one story. And then Puru became he regained the young age, and Puru became the great king of Hastinapur. So यहाँ पे दो चीजें हुई बेटा. अब यहाँ से हम स्टोरी तक आ गए हैं, पुरु और यादू तक. अब यही जो बेटा यादू हैं, ये फिर उस किंगडम से चले गए, हस्तिनापुर से चले गए, and he sat with the cowherds. Okay, and he started a dynasty which is known as the Yadav dynasty. The Yadav dynasty वही dynasty है बेटा जिसमें श्री कृष्ण का जन्म हुआ था. Okay, however श्री कृष्ण या उनके जितने भी फॉलोअर्स थे या पूरी जो यादव क्लैन था या डायनेस्टी थी, उनमें से कोई भी किंग नहीं बन सका. श्री कृष्ण कहीं के किंग नहीं थे. वो किंग मेकर जरूर बने, लेकिन वो किंग नहीं थे. क्यों? क्योंकि उनके पूर्वजों को एक कर्ज था कि वो कभी भी किंग नहीं बन सकते. ओके बेटा. Now coming again to Puru, and Puru he was of the same line of the dynasty. जैसे हमने दुष्यंत की बात की थी, भरत की बात की थी बेटा. फिर उनके लड़के हुए हस्ती जिनके नाम पर हस्तिनापुर रखा गया. कुरु, ये पुरु के एक डिसेंडेंट्स में आते थे कुरु जिनके नाम, जिन्होंने फाउंडेशन ले किया था कुरुक्षेत्र का. कुरुक्षेत्र इज इंपॉर्टेंट प्लेस, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर. एंड देन उन्हीं के लाइन में आते थे शांतनु. जो राजा शांतनु थे, दैट ही वाज अ ग्रेट किंग. वी विल टॉक अबाउट नाउ नेक्स्ट अबाउट शांतनु. और ये पूरी डायनेस्टी को बेटा कुरु के नाम पर, इन पूरी डायनेस्टी को बोला जाता था कुरु डायनेस्टी, क्योंकि यहाँ पे राजा कुरु भी बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे. ओके, अब हम बेटा सबकी स्टोरी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जस्ट नो द नेम्स दैट दुष्यंत, भरत, हस्ती, कुरु एंड शांतनु. ओके, and then they all are part of the Kuru dynasty. और इसी कुरु डायनेस्टी में आगे चलकर कौरव एंड पांडव, those were the two different set of brothers. पांडव जो हुए थे और कौरव जो हुए थे. Okay, and so from here you see the branch of the tree and how Shri Krishna is related to the Pandavas and the Kauravas. Okay, because they were essentially the brother of the same father. अगर हम उनके फैमिली ट्री को जाके ऊपर से देखेंगे तो उनकी फैमिली ट्री जो है वो किंग ययाति में जाके मिलती है. ओके, कैन वी प्रोसीड फर्दर? एनी क्वेश्चन? ओके, अब हम बेटा नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे राजा शांतनु की, क्योंकि राजा शांतनु इस पूरी कड़ी का, इस पूरी स्टोरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है. राजा शांतनु और शांतनु के बेटे देवव्रत जो कि भीष्म बने आगे चल के. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट देम. उनकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ओके ओके, all of you are okay? You are listening the story? You are finding it interesting? Okay, so let's proceed ahead. Very much. Okay, good. ठीक है, आप लोग बेटा अपने आप को म्यूट में कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. अब बेटा एंसेस्टर्स में एक सेकंड एंसेस्टर्स जिनकी की बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है वो है राजा शांतनु. और बेटा अभी हम इसकी लेसन्स की बात करेंगे कि हमने इस वाली स्टोरी से क्या क्या लेसन लर्न किया. ओके, we will talk about that lessons of the story. We'll come back. Remember me. Okay, अगर मैं भूल जाऊं तो remember me. Okay, अब बेटा हम राजा शांतनु की बात करते हैं. तो राजा शांतनु भी उस क्लैन के ही एक बहुत बड़े राजा हुए. Okay, and राजा शांतनु, जन्मेजया, in your family a son suffered for the sake of the father. ये किसने बोला था? ये वैसम प्याना जो स्टोरी सुना रहे थे उन्होंने बेटा बोला था. ओके, और वो बेटा सन कौन थे जो सफर किए अपने फादर के लिए? लाइक in a previous story we saw how Puru suffered for his father Yayati. In this story we will see that how Devvrat will suffer for his father. We will see that. So the story goes like this. देव राजा शांतनु बेटा एक बार जा रहे थे हंटिंग. वे लोग फॉरेस्ट में हंटिंग के लिए जब जा रहे थे, एंड ही सॉ दैट ब्यूटीफुल lady, and that beautiful lady was coming out of the river Ganga. So he asked that who are you?
हु आर यू द लेडी, हु आर आप कौन है? तो उन्होंने बोला कि मैं गंगा हूँ। मतलब वो खुद जैसे बेटा हम लोगों ने गंगा की स्टोरी की थी तो आपको याद है वो खुद गंगा जी चल कर आई थी धरती पर, तो वही वो गंगा जी थी। ओके, तो शांतनु फाउंड हर वेरी ब्यूटीफुल एंड ही वांटेड टू मैरी गंगा। ओके, उसके पीछे भी एक कहानी है बेटा, लेकिन लेट्स नॉट गो देयर, जस्ट टू कट इट शॉर्ट, बिकॉज वो उनके एक्चुअली फादर ने, शांतनु के जो फादर थे, उन्होंने बोला था कि तुम जाके गंगा से शादी करना, बिकॉज ऑफ रीजंस व्हिच वी विल सी व्हाई ही सेड दैट। So Shantanu wanted to marry Ganga and he said that I will marry you. That is where Shantanu is meeting Ganga Mata, and he said that he will marry. So Ganga ji agreed on one condition. So the condition was this, that okay, Raja Shantanu, I will marry you, but on only one condition, which is that you are never going to ask or question my decisions. जो भी मैं डिसीजन लूंगी लाइफ में, आप उसके लिए कभी भी मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। जब भी और जैसे भी आपने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया, उसी समय मैं वापस अपने गंगे में चली जाऊंगी। मतलब आई विल नो लॉन्गर लिव विथ यू, द रिलेशनशिप इज ओवर। ओके, सो द राजा सेड, शांतनु सेड, ओके, आई एग्री टू दैट डिमांड। आई विल नॉट आस्क any reason for your the decisions that you take, and they had a wonderful wedding then. Now what happened, जैसे ही वो उनका पहला सन हुआ, गंगा जी का जो पहला सन हुआ राजा शांतनु और गंगा जी का, तो उन्होंने उस सन को उठाया और पहले गंगा जी में डुबो दिया। So she killed her own son, and Raja Shantanu was just watching, was just standing and watching, and he couldn't do anything. He was like too much frustrated, he was too much angry, he was too much despair, but he has given a word. उन्होंने ये वादा किया था कि वो उनके कोई भी डिसीजन को क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो ये वो गंगा जी से नहीं पूछ सकते थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। वो पूछने का वो अधिकार उन्होंने खो दिया था। ओके बेटा, अब जब उन्होंने अपने बच्चे को गंगा जी में डुबो दिया, एंड दैट हैपेंड फॉर द नेक्स्ट 7 सन्स, नेक्स्ट 7 जो चिल्ड्रंस थे, जैसे जैसे उनके बच्चे होते जाते, गंगा जी पहला काम क्या करती, उस बच्चे को लेती और गंगा जी में डुबो देती। एंड दैट वाज टू मच heavy on the heart of Shantanu. Now he has lost all the worldly pleasures, he has lost everything. He was too much mad that why is Ganga doing that? But again, he cannot ask Ganga because of the the word that he has given. Now when he had a 7th 8th son, तब उनसे नहीं रहा गया, उन्होंने कहा अब हद हो गई है। तो उन्होंने बोला कि अब तो मुझे पूछना ही पड़ेगा कि गंगा ऐसा क्यों कर रही है, व्हाट इज द रीजन दैट गंगा इज डूइंग लाइक दैट। So when she was just going to put her 8th son in the Ganga ji, drown him, kill him, he stopped her. He said, enough is enough, stop, and you have to now tell me that why are you killing my sons? You have no right to kill them. If you don't want them, give it to someone else, give it to me, I will take care, someone else will take care. Why are you killing your own babies? Why are you killing them? Then she told the reason to Raja Shantanu. She told that आज आपने मुझसे पूछा है, तो उसके पहले की ये कहानी है बेटा कि जो ये बच्चे थे, जो 8 बच्चे टोटल होने थे, और 8th में ही उन्होंने एक्चुअली रोका था। 8 ये जो बच्चे थे, ये एक्चुअली पूर्व जन्म में इन देयर अर्लियर लाइफ दे वर द वासुस, एंड इनको बेटा वासुस थे, और इनको श्राप मिला था एक दूसरे उनसे ऋषि से श्राप मिला था। एंड व्हाई? बिकॉज दे वेंट टू कपिल मुनि आश्रम टू उनके यहाँ एक काऊ बंधी थी बेटा, तो वो लोग उस काऊ को खोल लाए थे, मतलब दे सॉर्ट ऑफ स्टोल द काऊ फ्रॉम द ऋषिज आश्रम। ये 8 भाई थे, वासुस बोलते थे उनको। ओके, और जो इनके जो लीडर थे वो प्रभास थे, प्रभास। ओके, एंड द प्रभास वाज द वन हु वाज द 8th child who was saved. Why? Because Shantanu now asked a question. तो अब गंगा जी उनको नहीं मारेंगी। ओके, सो उन्होंने ये स्टोरी बताई कि ये जो 8 भाई थे, इन्होंने कपिल मुनि के आश्रम से इन्होंने वो स्टील करना चाहा, काऊ को स्टील करना चाहा, तो उनको श्राप मिला था कि वो लोग धरती पर जन्म लेंगे एंड दे विल गो थ्रू अ मिजरेबल लाइफ।
They all then went to Ganga and they asked her that, हे माते प्लीज आप हमको बचाइए, हमको ये श्राप मिला है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जब तुम लोग का जन्म होगा और जैसे ही तुम लोग का जन्म होगा, टू मेक योर सफरिंग एंड द मिजरेबल टू द लोवेस्ट मिनिमम थिंग, you will born as my child and then I will kill you, then I will drown you in the my Ganga river. In that way your miserable life will be for a few hours only or maybe for few minutes only. Okay, तो इस तरह से उनका जो श्राप था वो भी पूरा हो जाता और उनकी जो लाइफ थी वो भी बहुत जल्दी ही वो उस श्राप से बाहर निकल आते। सो दैट वाज द स्टोरी। नाउ 8th जब उनका चाइल्ड हुआ तब उसको रोक दिया शांतनु ने। तो जो 8th चाइल्ड था, अनफॉर्चुनेटली जो उनकी जो लाइफ होनी थी, अब क्योंकि उनको गंगा जी डुबो नहीं सकती थी बाय द प्रॉमिस, उसकी जो लाइफ होनी थी दैट इज गोइंग टू बी अ मिजरेबल लाइफ, मींस कि वो राजा होके भी राजा नहीं हो सकते थे। वो मतलब यू नो ऑल द प्रॉब्लम्स दैट यू फेस इन द लाइफ, दैट बेबी हैज टू फेस ऑल सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन द लाइफ व्हिच वी विल टॉक अबाउट, राइट? And saying that because now Ganga has explained the reason to Shantanu, she took the baby with herself and said to the king that I will return you the boy when he will be a grown up, when he has learned all the warfares, when he will become a suitable king, then I will come myself and return you the son. And see the third photo. The third photo is where the Ganga came back with her young सन। यही बेटा ये वाला जो 8th सन था, ये राजा को वापस लौटा रही है कि नाउ ही इज अ फिट रूलर। उनको सारे ऋषियों ने वो दिया, मतलब शिक्षा दिया, उनको पढ़ाया लिखाया। खुद परशुराम उनके वो बने, गुरु बने। परशुराम वाज अ ग्रेट क्षत्रिय, लाइक इज अ ब्राह्मण किंग, सॉरी अ ब्राह्मण सेज who had to take the arms to defeat the Kshatriyas. So वो ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच के थे एक्चुअली परशुराम। तो परशुराम ही इनके बेटा वो बने, टीचर बने, और परशुराम ने इनको पूरा सिखाया। और इस लड़के का नाम था देवव्रत। ओके, तो ये पूरी कहानी थी। अब हुआ क्या, बिकॉज द बॉय वेंट फॉर एटलीस्ट 25 years, 20 years, 25 years। तो उस समय जो राजा थे, राजा शांतनु जो थे, उन्होंने सेकंड मैरिज कर ली। उनकी जो सेकंड, एक्चुअली सॉरी, उन्होंने सेकंड मैरिज उस समय नहीं किया था, बट ही हैज फाउंड अ वुमन हुज नेम इज सत्यवती। सत्यवती बेटा ये वाली है, ओके। एंड सत्यवती को वो शादी करना चाहते थे द किंग शांतनु, ओके। सो सत्यवती, नाउ सत्यवती हैज पुट अ कंडीशन कि इफ आई विल मैरी यू, माई child will never be able to become the king, because Devvrat is the announced king. He was a युवराज, उन्हीं को राजा बनना था। तो उन्होंने, सत्यवती ने ये बोला कि हे राजन, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने शादी किया तो मेरा बच्चा कभी राजा नहीं बन सकता। एंड द किंग was not happy by that decision. So he went into despair. वो desperate हो गए। उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, अब कुछ नहीं हो सकता। So Devvrat, his son, he came to know about his father's reason why his father is so sad, why his father is so he's not feeling happy, he's not living in a good way. So when he understood the reason, he went himself. So this is Devvrat. He went to Satyavati and he said कि मैं आपको वचन देता हूं कि मैं राजा नहीं बनूंगा, I will not be the king. So your child with my father, with King Shantanu, he will become the king. So ये जब उन्होंने जब वो दे दिया, वचन दे दिया, then his father was also and actually she was a fisher woman. Okay, she was a fisher woman, Satyavati, and उनके जो फादर थे, he was the chief of the fisher community. He said, okay, that is great that you say that, like आपने मतलब अगर तुमने if you give us your word that you will not become the king, that is great, but what about your descendants? They are going to claim the throne. And then Bhishma take another pledge that I will never marry. When I will never marry, it means that I would never have any children, which means that
I will never sit on the throne and I will never marry. Okay. So ये दो बहुत बड़े बेटा देवव्रत ने बहुत बड़े वो ले लिए, प्लेज ले लिए, और इस प्लेज इतने बड़े थे कि खुद देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की, उनको फूलों की वर्षा की, और उनका नाम रखा गया भीष्म. भीष्म मतलब द वन हु, भीष्म मीन्स बिग, तो भीष्म मतलब अ पर्सन हु कैन टेक बिग प्लेजेस एंड ही कैन लिव थ्रू दैट प्लेजेस. ओके. एंड उनको एक और बेटा बून दिया, इंद्र भगवान ने उनको एक बून दिया था, बून दिया इनको भीष्म को, कि he, because he has given such a sacrifice for his father, he has got a boon that he will only die according to his wishes. Nobody on this earth can kill Bhishma unless and until he wants to die. Nobody can kill him. Okay. So that is a boon which is received by Bhishma. और ये boon बेटा बाद में हम देखेंगे कि कैसे भीष्म ने वो किया. ओके. ओके. अब बेटा जो पूरी महाभारत की बेटा जो कहानी है, दैट इज ऑल अबाउट हाउ महाभारत इज, देवव्रत ने ये बेटा जो इतना बड़ा वो ले लिया, इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, ये कैसे व्हेन द ओल्डर जो जनरेशन है उसको मतलब हैप्पी करने के लिए, अपने फादर, उनके जो फादर हैं वो दुखी ना हो, उसके लिए उन्होंने वो डिसीजन लिया. एंड द होल महाभारत जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है. इट्स अ फाइट ऑफ द throne, right? So Bhishma will not become the king and he will never marry. He will never have children. Okay. So that starts the whole chain of events, which you will see how it became such a big problem, such a big thing. Okay, but okay. So the next beta जो class होगी, and बेटा देखो यहाँ पे लिखा हुआ how Bhishma वो changed the course of history and shaped the great war. Okay. We will continue the महाभारत कथा. It starts with, अब बेटा अब हम जब नेक्स्ट बार हम संडे को हम क्लास करेंगे, then we'll talk about the children of सत्यवती, जो सत्यवती और राजा शांतनु के जो चिल्ड्रन हैं, because now they will become the king, so we'll talk about them, which is विचित्रवीर्य. और विचित्रवीर्य के 3 क्वींस थी, अंबा, अंबिका, अंबालिका. Now we are getting slowly into the thick of the महाभारत. Okay.